दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे कुछ विशेष कंडीशन के बारे में जो कि आजकल आम है। आपने देखा कि हम लोग अक्सर मोबाइल, लैपटॉप, टीवी पे ज़्यादा समय तक अपना समय व्यतीत करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आँखों में दर्द होना शुरू हो जाता है, देखने में धुंधलापन आना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन के कारण होने वाली जो तकलीफ़ें होती हैं उसके लिए हम कौन सी होम्योपैथिक दवा यूज़ करें ताकि ये कंडीशन से हमको निजात मिले, तो आज हम इसी के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों ऐसी कंडीशन में जबकि हमारी आँखों में दर्द होने लगे, सिर में भारीपन होने लगे और कारण सिंपल सा है, ज़्यादा समय तक लैपटॉप या मोबाइल का यूज़ करना या टीवी देखना, क्योंकि यहाँ से निकलने वाली जो रेज होती है वो हमारी आँखों को अफेक्ट करती हैं। कॉन्सनट्रेट अगर किसी एक चीज़ पे आप लगातार देख रहे हैं तो होता क्या है कि वहाँ पे फिर आपको दिक्कत होने लगती है, क्योंकि जो मसल्स होती हैं वो एक जगह पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, एक जगह पे फिक्स सी हो जाती हैं। जबकि बॉडी के किसी भी पार्ट को आप जानते हैं कि अगर एक जगह पर फिक्स है काफ़ी लंबे समय तक और लगातार ऐसा हो रहा है तो क्या होता है कि वहाँ पर एक अकड़न सी आनी शुरू हो जाती है, उसके मूवमेंट में दिक्कत होने लगती है। जैसे कोई भी इंसान अगर लगातार एक जगह पर बैठ जाए तो क्या होता है कि उसके जो जॉइंट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आ जाते हैं, फिर उसको जब दोबारा उसको मूव कराया जाता है तो तकलीफ़ होती है, एक अकड़न सा वहाँ पे पैदा हो जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि हमेशा पर डे एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, ताकि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी की जो जॉइंट्स हैं वो फ्री हो जाते हैं, खुल जाते हैं, आसानी से वहाँ पे मूवमेंट होता है। वैसे ही हमारी आँखों में भी होता है कि जब हम आँख किसी एक चीज़, जैसे हम कोई भी चीज़ काम कर रहे हैं तो आँख क्या होता है लगातार हम देख रहे होते हैं वहाँ पे, जबकि आँखों में मूवमेंट होते रहना चाहिए। इसीलिए जब डॉक्टर, कभी आप देखें कि आँख का अगर कोई इलाज करा रहा हो तो उनको डॉक्टर हमेशा सजेस्ट करते हैं कि ये आँखों का मूवमेंट करते रहिए, मतलब आँखों को ऐसे चारों तरफ 10 बार इधर 10 बार इधर ये करते रहिए, ताकि क्या होगा कि यहाँ पर आँखों की जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी उससे, और फोकस हमारे रेटिना प्रॉपर बनेगा। अगर हमारा फोकस रेटिना पे प्रॉपर नहीं बनेगा तो हमको देखने में धुंधलापन या कोई तकलीफ़ महसूस हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए एक तो ये कि हमको लगातार मोबाइल पे या लैपटॉप पे नहीं देखना, बीच बीच में अपनी आँखों को डिस्ट्रैक्शन करते रहना है, वहाँ से हटाते रहना है, कुछ और चीज़ भी बीच बीच में करते रहना है। दूसरा ये कि एक डिस्टेंस बना करके, ताकि आँखों पर जो रेज निकल रही है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ना पड़े। इसके अलावा होम्योपैथी की कुछ ऐसी दवाएं हैं जो कि इसमें बड़ी मदद करती हैं हमारी, ताकि हम किसी भी ऐसी कंडीशन से आसानी से बच सकें। उसमें पहली दवा है नेट्रोम्यूर, दूसरी है अर्जेंटम नाइट्रिकम, तीसरी दवा है रूटाजी। ये 3 दवाएं मुख्यतः यूज़ की जाती हैं ऐसी कंडीशन के लिए। नेट्रोम्यूर का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे जब पेशेंट को देखने में धुंधलापन दिखाई दे और साथ में आँखों में दर्द हो, कभी कभी आँखों से पानी आ सकता है। आँखों में दर्द के साथ साथ सिर में दर्द होने लगता है पेशेंट को, और इसका एक और इम्पैक्ट पड़ता है कि पेट की गड़बड़ी हो जाती है। ऐसे पेशेंट को अगर आप देखें तो लैट्रिन कड़ी होनी शुरू हो जाती है। ऐसी कंडीशन के लिए अगर हम नेट्रोम्यूर का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे आराम मिलता है। दूसरी दवा है जो मैंने बताया अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट होता है उसमें आँखों में दर्द होता है, आँखों में दर्द के साथ में आँखों में पानी आना, कभी कभी सुबह पेशेंट उठता है तो उसको आँखों में कीचड़ सा महसूस होना शुरू हो जाता है। खाने में मीठापन उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, खाने में नमकीन और मीठा नेट्रोम्यूर को भी पसंद होता है। तो ऐसी कंडीशन के लिए चूँकि ये सिचुएशनल होती है तो वहाँ पे अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छा काम करती है। और तीसरी दवा होती है रूटाजी। रूटाजी भी ऐसे ही कंडीशन में काम आती है। जब भी हम बारीक काम करते हैं, महीन काम करते हैं, सुई वाला काम, या कहीं पे भी आँख में फोकस करके जहाँ पे देखना होता है तो वहाँ पे रूटाजी बहुत बढ़िया काम करती है। जबकि सिर्फ यही दवाएं नहीं, इसके अलावा और भी कई सारी दवाएं हैं, जैसे कैलकेरिया कार्ब है। तो इन सारी दवाओं का हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारे साथ में ऐसी कोई कंडीशन बनती है कि जब हम आँखों का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो उसकी वजह से ऐसी कंडीशन आनी शुरू हो जाए, तो वहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिम्टम, जो भी सिम्टम हमको नज़र आ रहा हो उसके अकॉर्डिंग
इन दवाओं का इस्तेमाल करने से हम अपनी इन तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ में एक चीज़ और हमको करना चाहिए, वो ये कि लगातार फोकस नहीं करना, जो मैंने आपको बताया कि लगातार आँख पे नहीं करना है। मतलब पता चला कि लगातार आप देखे जा रहे हैं, कोई भी वीडियो है या कोई भी काम है जो आप कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन के लिए विशेष ध्यान हमको देना है कि हम ऐसी कंडीशन ना करें। तो दोस्तों, अगर हम इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को सही रखते हैं, तो हम भविष्य में होने वाली किसी भी तकलीफ़ से जो हमारी आँखों को नुकसान पहुंचा सकता है, हम बच सकते हैं। तो स्टे रहिए, घर पे रहिए, और मोबाइल का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थोड़ी दूरी से करिए, थोड़ी सी दूरी बना करके, लगातार मत करिए, बीच बीच में गैप देते रहिए। तो आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो धीरे धीरे करके दूर होनी शुरू हो जाएगी। और इन दवाओं का इस्तेमाल, कभी कभी हम एक दवा के साथ में दूसरी दवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि उसके साथ में उसका कोई इनिमिकल या एंटीडोट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको करने से धीरे धीरे कुछ समय के अंदर में आपको जो तकलीफ़ें हैं उसमें आपको आराम मिल जाएगा। और इसकी जो पोटेंसी है, आप नेट्रम म्यूर को 200 पोटेंसी में दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे कर सकते हैं जैसे अगर 2 दवा एक साथ में यूज़ करना हो तो नेट्रम म्यूर 200 में सुबह में, शाम को अर्जेंटम नाइट्रिकम इस तरीके से, या रूटाजी 30 में, अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 में, नेट्रम म्यूर को 200 में एक बार कर लिया आपने, या जो 30 पोटेंसी उसको सुबह शाम कर लिया। तो इससे क्या होगा कि आप लगातार अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते यूज़ करेंगे, और इसको लगातार यूज़ नहीं करना है कि बता रहा है कि बहुत लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं, कुछ समय तक यूज़ करना है। आपको जब आराम मिलना शुरू हो जाए तो इसका ड्यूरेशन बढ़ा देना है। हमेशा ये ध्यान देना कि जो भी पोटेंसी हम 200 या उसके ऊपर यूज़ करते हैं, तो एक तो रिपीटिशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन एक्यूट केस जहाँ पे होता है वहाँ पे रिपीटिशन हम कर सकते हैं, ये हमेशा ध्यान देना होता है। अगर यही केस कोई क्रॉनिक होता तो वहाँ पे नेट्रम म्यूर 200 का रिपीटिशन बार बार नहीं करते हम, इसका हमेशा ध्यान देना। बड़ी बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमको तो बताया जाता है कि नेट्रम म्यूर को हफ्ते में एक बार देना है, कभी कभी और ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन बताया जाता है, और कभी कभी बताया जाता है कि आप पर डे यूज़ करना है। तो ये कंडीशन डिपेंड करती है कि एक्यूट कंडीशन है, सब एक्यूट है, या फिर क्रॉनिक है, ठीक है। तो ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको इस तरह से यूज़ करेंगे, और जब आराम मिलना शुरू हुई, हमेशा ध्यान देना होता है कि जब भी किसी भी बीमारी में अगर हम दवा ले रहे हैं और हमको आराम मिलना शुरू हो गया, तो हमको रिपीटिशन को, जो गैप है उसको बढ़ा देना चाहिए। मतलब ये कि जो हम पर डे कर रहे हैं उसको एक दिन गैप करके, या फिर बाद में 2 दिन गैप करके, फिर हफ्ते में, इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ये होता है प्रॉपर तरीका। 30 पोटेंसी है तो वो भी डिपेंड करती है कि एक्यूट कंडीशन है या सब एक्यूट या क्रॉनिक है, उसके आधार पर उसको देना है। जब भी रिलीफ होना शुरू हो जाए तो ड्यूरेशन बढ़ा देना चाहिए किसी भी बीमारी में। ये हमेशा ध्यान देना कि किसी भी बीमारी में जब आपको रिलीफ होना शुरू हो जाए तो ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए, दवाओं का जो गैप है बढ़ा दीजिए। जैसे दिन में 2 बार दे रहे हैं तो उसको दिन में 1 बार कर सकते हैं, कभी कभी एक दिन गैप करके दे सकते हैं, फिर और आराम हो जाए तो फिर और लंबा गैप कर सकते हैं। इस तरीके से इस्तेमाल करना होता है, ये होता है प्रॉपर तरीका। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी और काफ़ी समय के बाद में बना रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। फिर आगे और वीडियोज़ आती रहेंगी। अपने कमेंट्स आप ज़रूर दीजिएगा, और कोई और जानकारी अगर चाहिए तो उसको भी कमेंट में आप मेंशन करिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।